दोस्तों, चीन यानी कि दुनिया का वो देश जिसे सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका की भी नाक में दम कर रहा है। और वैसे तो परेशान तो उससे लगभग आधी से ज्यादा दुनिया है, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा ही अपने पड़ोसियों की जमीनों पर रहती है। भारत ही नहीं, म्यांमार, जापान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी चीन के इस विस्तारवादी रवैये से हमेशा परेशान रहते हैं। इसके अलावा चीन पर नकली सामान बनाने और उसे दुनिया भर के मार्केट में बेचने का आरोप भी लगता रहता है। वैसे ये बात और है कि उसके इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में कहावत खूब चलती है कि वो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो आज इस डुप्लीकेट चीन के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको आज से पहले शायद किसी ने नहीं बताई होंगी, और तो ये भी सकता है कि इनमें से कुछ चीजों पर आप यकीन बिना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन जिसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वैसे अब आपको पहली बार सुनने में ये कोई अचीवमेंट नहीं लगेगा, और आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इसी ताबड़तोड़ जनसंख्या की बदौलत ही चीन आज सुपर पावर है। असल में जनसंख्या ज्यादा की होने की वजह से इस देश ने पहले अपने लोगों को स्किल्ड बनाया और फिर दुनिया को सबसे सस्ते रेट्स में लेबर दी, जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनी एक जमाने से चीन में ही है, जैसे एप्पल से लेकर सैमसंग तक। पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ला रही है। माने भारत के पास भी सुपर पावर बनने का सुनहरा मौका है। अब अगर सभ्यता की बात करें तो दोस्तों, चीनी सभ्यता को दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। इसकी सीमाएं भारत, नेपाल, रूस, म्यांमार, उत्तर कोरिया, भूटान, वियतनाम और मंगोलिया जैसे देश में मिलती हैं। चलिए आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य होने के कारण चीन के पास वीटो पावर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो ज्यादातर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में करता है। और अफसोस की बात यह है कि यह वीटो पावर भारत को मिल रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने थाली में सजाकर वीटो पावर चीन को गिफ्ट कर दिया। और खाने का तो आपको क्या ही बताएं, चीन लोग पूरी दुनिया में न खाने वाली चीजों को भी खाने के लिए बदनाम है। माने कुत्ता, सांप, केकड़े, चमगादड़ इत्यादि के सूप उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या फिर स्विफ्ट लेट भी कहा जाता है। इस सूप की कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों की जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता हो वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इसके विरोध में समय समय पर प्रदर्शन करती रही हैं, जिस कारण अब वहां की बहुत सी अतरंगी खाने की चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें तो चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में एक पिन लगा दी जाती है, ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें। अगर गलती से वह आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो गर्दन झुकते ही पिन उन्हें छुप जाती है और वो सतर्क और चौकन्ना हो जाते हैं और गर्दन फिर से ऊंची हो जाती है। यही नहीं, जब आज पूरी दुनिया में इंटरनेट न्यूट्रलिटी के आधार पर बहस हो रही है और लोग इंटरनेट से जुड़े अपने अधिकार का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में साल 2009 में ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। वहां आप सोशल साइट्स पर सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ऐसा करने पर चीनी गवर्नमेंट भी कभी भी आपको जेल में डाल सकती है। वैसे नॉर्थ कोरिया तो बदनाम है ही, लेकिन देखा जाए तो काम चीन में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। चीन के लोगों को ये तक नहीं पता है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की आजादी किस चिड़िया का नाम है। हमारे देश में कुछ देशी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार को जमकर कोसती हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चीन में बोलती बंद हो जाती है। भारत सरकार के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले मशहूर न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स को साल 2012 में चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर उसका दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप्स की व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है दोस्तों जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। यही नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में भी हमारा पड़ोसी चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का औसत पायरेसी दर लगभग 42% है। इसलिए आज जो चीन में पूरी दुनिया की अपेक्षा लगभग 2 गुनी पायरेसी हो रही है। पायरेसी ही नहीं दोस्तों, बल्कि जो चीन ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर दुनिया के दूसरे देशों को धमकाते रहता है, उसकी खुद की सच्चाई यह है कि चीन दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। जी हाँ, वहाँ की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना 4000 लोगों की मौतें हो जाती हैं। यह आंकड़े रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यही कारण है दोस्तों कि चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। पॉल्यूशन ही नहीं बल्कि डिफॉरेस्टेशन में भी चीन पीछे नहीं है। चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, लेकिन हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि बाकी 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान को, 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपको एक और मजे की बात बता दें दोस्तों, अगर आपको दुनिया में किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आ जाए तो आप आंख बंद कर यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को दूसरे देशों के लीज या
यानी किराए पर दे रखा है और उसकी शर्त है कि भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। वैसे बता दें कि सिर्फ चीनी सरकार ही अजीबोगरीब फैसले नहीं करती, बल्कि चीन के लोग भी अजीबोगरीब हरकत करते हैं। कुछ साल पहले चीन में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस कर दिया था क्योंकि वो बदसूरत थी, और हैरानी की बात यह दोस्तों कि उसने केस जीत भी लिया था। पति का दावा था कि पत्नी की खूबसूरती के कारण उसके बच्चे भी बदसूरत हो गए, और महज इतनी सी बात को आधार मानकर वहां के कोर्ट ने पति के हक में फैसला दे दिया। क्या भाई कुछ भी चल रहा है क्या? वैसे तो ट्रैफिक जाम लगना हर देश की कॉमन समस्या है दोस्तों। हम सभी आए दिन ट्रैफिक जाम में फंसते रहते हैं। 1 या 2 घंटे का ट्रैफिक जाम को अब हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको लगातार 12 दिन तक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े तो क्या ही होगा। साल 2010 में चेन्नई के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। यह जाम लगभग 12 दिनों तक लगा रहा था। इस दौरान उस सड़क के आसपास रहने वाले लोगों ने सारे सामानों का 4 गुना और पानी को 10 गुना ज्यादा रेट पर बेचा था, और ये आपदा को अवसर बनाने वाला आइडिया कहीं वहीं से तो नहीं आया था। खैर दोस्तों, अब जब मजाक चल ही रहा है तो आपने किस्से कहानियों में घोस्ट के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में कई घोस्ट सिटीज भी हैं। जी हाँ, दरअसल चीन में ऐसी कई गगनचुंबी इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहाँ नई नई बिल्डिंगें बनाने का काम जोरों शोरों से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएंगे, लेकिन इन शहरों में लोगों के नहीं रहने की वजह से इन्हें घोस्ट सिटी कहा जाता है। वैसे क्या ये हो सकता है कि वहाँ सच में भूत रहते हो? खैर इन सब के अलावा दोस्तों, चीन में ब्रेन ड्रेन की गंभीर समस्या है। आंकड़ों के अनुसार दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी छात्रों में से 7 कभी वापस नहीं लौटे। मजेदार बात यह है कि इनमें से ज्यादातर छात्र अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। वैसे इसके पीछे एक कारण चीन में तमाम तरह की पाबंदियां होना और अमेरिका में हर तरह की छूट मिलना भी है। चीन में प्रतिदिन हजारों लोग सुसाइड करते हैं। वहाँ सुसाइड की इतनी घटनाएं होती हैं कि वहाँ के लोगों को बॉडी फिशर की भी नौकरी मिल जाती है। इन लोगों का काम नदी से डेड बॉडी को निकालना होता है। चीन की आबादी 150 करोड़ से भी ज्यादा है। वहाँ बर्थ रेट इतना ज्यादा है कि अगर चीन की पूरी आबादी एक लाइन लगाकर आपके सामने से गुजरे तो वो लाइन आपके पूरे जीवन काल में खत्म नहीं होगी, तो उसको गिनना तो बस रहने ही देते हैं। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी लोग अपने अजीबोगरीब काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चीन में एक ऐसी वेबसाइट है जहां 1 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है। हालांकि इसके लिए 2000 चीनी युआन का पेमेंट करना पड़ता है। सभी देशों में अपराध करने वालों को ही सजा भुगतने का प्रावधान होता है, लेकिन अगर आप चीन में हैं और आपके पास ढेर सारा पैसा है, यानी आप चीन के अमीरों में शामिल हैं, तो आप अपने बदले दूसरे व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं। बदले में जाने वाले व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है ना हैरानी की बात। इनमें से आपको चीन की सबसे खतरनाक चीज क्या लगती है दोस्तों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।